राधा एक सीधी सादी संस्कारी लड़की थी जिसका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। वह उम्मीद लेकर इस घर में आई थी कि यहाँ उसे नया परिवार मिलेगा, लेकिन शादी के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसकी सास कमला देवी और ननद प्रीति उसे एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती। राधा जब पहली बार ससुराल आई तो पूरे घर में स्वागत हुआ। रिश्तेदारों ने कहा, बहू तो बहुत भाग्यशाली लग रही है, लेकिन असली तस्वीर तब सामने आई जब सभी मेहमान चले गए। पहली ही सुबह कमला देवी ने उसे झंझोड़ते हुए उठाया। बहुत सो लिया बहू, अब जाकर घर का काम संभालो। राधा ने सहमते हुए सिर हिलाया और रसोई में चली गई। वहाँ उसकी ननद प्रीति पहले से मौजूद थी। इतना धीरे काम करोगी तो रात हो जाएगी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, प्रीति ने ताना मारा। राधा ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। उसके पति अमर ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप ये सब देखता रहा। समय बीतता गया, लेकिन सास और ननद का व्यवहार और कठोर होता गया। उसे सुबह सबसे पहले उठना पड़ता और रात को सबसे बाद में सोना पड़ता। खाने के लिए बचा खुचा दिया जाता। छोटी छोटी गलतियों पर उसे सबके सामने बेइज्जत किया जाता। अमर से कभी भी खुलकर बात नहीं करने दी जाती। एक दिन जब राधा ने अपनी माँ से मिलने की इच्छा जताई तो कमला देवी ने उसे झिड़क दिया, अब ये तेरा घर है, मायके की बातें भूल जा। राधा के लिए ये घर अब एक कैद खाने जैसा बन गया था। एक रात रसोई से कुछ गिरने की आवाज आई। प्रीति भागती हुई आई। माँ, रसोई में कोई है। जब सबने जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन सारे बर्तन बिखरे पड़े थे। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कमला देवी के कमरे में कोई दरवाजा खटखटाता, मगर बाहर कोई नहीं होता। रात को किसी के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। प्रीति जब भी आईने में देखती तो उसे अपना अक्स कुछ अजीब सा दिखता। एक दिन कमला देवी के बिस्तर से अचानक कोई चीज उन्हें नीचे खींचने लगी। वे चीख पड़ी। अमर और प्रीति भागकर कमरे में आए। कमला देवी कांप रही थी। मुझे लगा कोई मुझे खींच रहा था। अमर ने चारों ओर देखा, मगर कुछ नहीं मिला। अगली रात प्रीति जब अपने कमरे में सो रही थी तो उसे लगा कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। उसने घबराकर लाइट जलाई, मगर वहाँ कोई नहीं था। अब पूरे घर में डर बैठने लगा था। धीरे धीरे अमर को ये शक हुआ कि ये सब अचानक नहीं हो रहा है। एक दिन उसने राधा को छुपकर एक साध्वी से मिलते देखा। माँ, प्रीति दीदी और तुम्हारे पति अमर को कुछ मत होने देना, राधा ने साध्वी से कहा। अमर ये सुनकर चौंक गया। जब उसने राधा से पूछा तो उसकी आंखों में आंसू थे। अमर, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी, लेकिन जब अत्याचार हद से बढ़ जाए तो न्याय करना ही पड़ता है। राधा ने बताया कि जब वह बहुत दुखी थी तो उसे एक साध्वी मिली। उन्होंने उसे एक मंत्र दिया जो न्याय की शक्तियों को जागृत कर सकता था। मैंने सिर्फ अपनी रक्षा के लिए वो मंत्र पढ़ा था, मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा। अमर ने जब ये सुना तो वो अपनी माँ और बहन के पास गया और सब कुछ बता दिया। माँ, दीदी, क्या तुमने राधा के साथ जो किया वो सही था? कमला देवी और प्रीति चुप हो गयी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी रात घर में फिर से हलचल हुई। इस बार आवाजें पूरे घर में गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत गुस्से में हो। अन्याय करने वालों को सजा मिलेगी। कमला देवी और प्रीति डर के मारे रोने लगी। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, अगर इन्होंने मुझसे माफी मांग ली तो कृपया इन्हें माफ कर दीजिए। अचानक घर में सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद कमला देवी और प्रीति ने राधा को बहू नहीं, बेटी मान लिया। अमर को भी एहसास हुआ कि उसे अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए था। राधा की सहनशीलता, शक्ति और सच्चाई ने उसके पूरे परिवार को बदल दिया। अब वो घर पहले जैसा नहीं रहा, अब वहाँ प्यार और अपनापन था। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। अन्याय का अंत जरूर होता है। कभी कभी हालात ऐसे मोड़ पर ले आते हैं कि इंसान को खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है।